हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो पढ़ाई लिखाई है एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। चलिए अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 14B का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोग को हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पेंटागन। कह रहा भाई पेंटागन में कितने डायगोनल्स को आप ड्रॉ कर सकते हो। चलो यहाँ मैं बता रहा हूँ पेंटागन इसकी फॉर्मूला होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आप जब भी नंबर ऑफ डायगोनल निकालना हो, ठीक है, निकालना उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2 और n जो आपको बताता है नंबर ऑफ साइड्स। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में पूछा है पेंटागन, पेंटागन पूछा है। पेंटागन में n की वैल्यू होती है आपका 5 होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला हो जाता है आपका 5 इंटू 5 माइनस 3/2 होता है। 5 इंटू 2/2 तो कितना हो गया? तो आपका हो गया 5। मतलब जो है पेंटागन में जो होता है हम 5 डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है कि यहाँ पे फर्स्ट का ऑप्शन होगा ए। सेकेंड में कह रहा है कि हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होते हैं। तो देखिए हेक्सागन में n की वैल्यू मतलब उसमें टोटल साइड कितना होता है 6 होता है। तो उसमें डायगोनल्स कितना होता है आपका n इंटू n माइनस 3/2 होता है। तो 6 इंटू 6 माइनस 3/2 होता है। 2 से 3 हो गया। तो 3 इंटू 3 मतलब 9। मतलब हेक्सागन में हम 9 डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे थर्ड, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ऑक्टागन। ऑक्टागन में कितने डायगोनल्स होते हैं? तो ऑक्टागन में साइड कितना होता है? तो यहाँ पे देखते हैं ऑक्टागन में जो साइड होता है आपका 8 होता है। तो इसकी डायगोनल्स निकालने की फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2 n 8 इंटू 8 माइनस 3/2 2 से 8 4 बार में, देन 4 इंटू होता है 5 मतलब 20 डायगोनल्स होते हैं ऑक्टागन में। तो यहाँ पे जो था ऑक्टागन में कितना 20 हो गया। अब कह रहा हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगन हैविंग 12 साइड्स। कह रहा है कि अब हमें ऐसे पॉलीगन्स में जो था डायगोनल्स की संख्या फाइंड आउट करनी है जिसका उसमें जो था नंबर ऑफ साइड्स होता है 12 को। देखो नंबर हैविंग होता है हैविंग 12 साइड्स। तो इसमें डायगोनल्स फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2। तो 12 इंटू 12 माइनस 3/2 2 से 6 देन 6 इंटू 9 54 हो गया। ठीक है, तो आपका डी हो गया। अब कह रहा है 5 नंबर कह रहा है कि अ पॉलीगन हैज 27 डायगोनल्स हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। कह रहा है कि अगर पॉलीगन्स में जो होता है अगर हम 27 डायगोनल्स उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, 27 डायगोनल्स हम उस पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। तो बताइए उस पॉलीगन्स में जो होता है टोटल कितने साइड होंगे। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जो होता है हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने देखिए, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है, तो वहां पे डायगोनल्स कितना है, नंबर डायगोनल्स कितना है आपका 27 है। तो 27 इंटू 54 n इंटू n माइनस 3 इंटू होता है 54 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करते हैं आपका जो होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ n स्क्वायर हो गया और माइनस 3n हो गया और यहाँ 54 हो गया। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। तो देखिएगा n स्क्वायर माइनस 3n और माइनस 54 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 54 जो होता है 27 गुना 2, तो इसका 9 त्रिका 27 न 2। ठीक है, तो देखिए 3 दूनी 6 मतलब n स्क्वायर माइनस आपका
माइनस 9n प्लस जो है 6n माइनस 54 इक्वल टू 0। तो n आ गया, तो n माइनस 9, और यहां से हम क्या कर ले 6, तो n माइनस 9 0, n माइनस 9 और n प्लस 6 0, तो n इक्वल टू 9 और n इक्वल टू माइनस 6। देखिए ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब जो था डायगोनल्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। मतलब डायगोनल्स जो नंबर साइड्स होता है, डायगोनल्स नहीं सॉरी, उसके लिए देखिए साइड्स होता है, किसी भी पॉलीगन्स में जो होता है साइड्स की संख्या जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। इसका मतलब जो होता है अगर पॉलीगन में जो होता है अगर हम 54 डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं तो उसमें कितने टोटल साइड होंगे, 9 साइड होंगे। ठीक है, तो 5 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 5 का सी हो जाएगा। अब चलते हैं मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके लिए हम पेपर ले लेते हैं। यहाँ देखिए 6 नंबर में कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर x डिग्री, x प्लस 20 डिग्री, x प्लस 4 का होल डिग्री एंड x प्लस 60 का डिग्री एंड दिस द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पेंटागन। देखिए यहाँ पे पेंटागन दिया है, मतलब जो होता है मान लेते हैं कि ये अपन का जो होता है पेंटागन है। ठीक है, पेंटागन है, तो इस पेंटागन में मान लेते सपोज दैट है यह हमारा x डिग्री है और ये जो होता है हमारा x प्लस 20 डिग्री है, और ये जो है मान लेते x प्लस 40 डिग्री है, और ये जो है x प्लस 60 डिग्री है, और ये x प्लस 80 डिग्री है। ठीक है, लेकिन देखिए ये पेंटागन है लेकिन रेगुलर पेंटागन नहीं है, क्योंकि जो होता है आपका रेगुलर पेंटागन के सभी एंगल्स इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पे सभी एंगल्स इक्वल नहीं है लेकिन पेंटागन है। और हम सभी जानते हैं कि पेंटागन के सभी एंगल का, सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो आपका तो सभी इंटीरियर एंगल का सम जो होता है यहाँ पे जो होता है आपका कितना होता है, इसके लिए फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो सभी इंटीरियर एंगल का सम तो आप जानते हो यहाँ पे क्या होगा आपका 2n माइनस 4 राइट एंगल, तो 2 इंटू जो होता है 2 इंटू n कितना हो गया 5 माइनस 4 और 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो 10 5 टू 10 माइनस 4 मतलब जो होता है 6 इन 9 6 54 540 हो गया। ठीक है, 540 हो गया। तो यहाँ पे सबको ऐड कर रहे थे, हम जानते हैं सम ऑफ, यहाँ पे लिख रहा है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। पेंटागन कितना हो गया आपका, हो गया 540। देखिए x प्लस 2x प्लस x प्लस 20, x प्लस 40, x प्लस 60 और x प्लस 80 इक्वल टू 540 हो गया। तो 1 2 3 4 5 मतलब 5x हो गया प्लस तो 60 और 40 100 और 120 और 80 मतलब 200 इक्वल टू 540 हो गया। 5x इक्वल टू 540 माइनस 200 हो गया। ठीक है, तो 540 माइनस 200 जो था 340 हो गया, तो 5x इक्वल टू 340 हो गया। देन x इक्वल टू 340 बाई 5, तो आपका हो गया 6 25 30 हो गया और 8 25 40 हो गया। x इक्वल टू कितना हो गया 68 हो गया। x इक्वल टू 68 हो गया। तो यहाँ देखिए आपका एंगल्स कौन कौन से हैं, x इक्वल टू 68। देखिए एक बात समझिए, यहाँ पे x की वैल्यू हमारा 68 है, तो इसमें 220 ऐड करो ज्यादा हो जाएगा, इसमें 40 ऐड करो ज्यादा हो जाएगा, इसमें 60 ऐड करोगे ज्यादा हो जाएगा, इसमें 80 ऐड करोगे तो ज्यादा हो। तो आप बताओ इसमें सबसे जो होता है स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, तो यही नहीं होगा, x से होगा, क्योंकि x से सभी 20 ज्यादा, x से 40 ज्यादा, x से 60 ज्यादा और x से 80 ज्यादा। इसका मतलब जो होता है इसके स्मॉलेस्ट एंगल्स क्या होगा, तो 68 6 का जो होता है आपका b हो जाएगा। चलिए एक पेपर लेता हूं, तो यहाँ पे जो होता है अब 7 नंबर देखिए, तो 7 नंबर में कह रहा था मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 40 डिग्री, तो हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, और उस रेगुलर पॉलीगन के जो होता है सभी एक्सटीरियर एंगल्स होता है कितना है 40 डिग्री है, तो बताइए उसमें साइड कितने होंगे।
तो यहाँ देखिए एक्सटीरियर एंगल कितना है 40। इसका फॉर्मूला क्या होता है 360 बाई n इक्वल टू 40। तो 0 से कैंसिल हो गया, 4 से 36 9 36, मतलब n इक्वल टू 9। मतलब जो कह रहा है कि अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, मतलब दैट इज ये कौन सा है जिसमें इसके मतलब कह रहा है कि रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, जिसके प्रत्येक जो होता है एक्सटीरियर एंगल जो है कितना है, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल जो था अगर 40 डिग्री है तो वो उसमें जो होता है साइड की संख्या जो होगा 9 होगा। मतलब वो कौन सा पॉलीगन होगा, वो नोनागॉन होगा। ठीक है, अब चलते हैं 8 नंबर, कितने 9। उसके बाद होता है 8 नंबर, कर ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 108, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। कर रहा है कि अगर कोई पॉलीगन है और उस पॉलीगन के प्रत्येक इंटीरियर एंगल जो होता है 108 डिग्री है, तो बताना है कि उस पॉलीगन में कितने साइड होंगे। ठीक है, तो देखिए इंटीरियर एंगल इक्वल टू जो होता है कितना हो गया 108 हो गया। तो इंटीरियर एंगल कितना होगा 180 माइनस 360 बाई n, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल n हो गया। ठीक है, इक्वल टू 10, ये कितना इंटीरियर एंगल 108 दिया ना, तो 108 देखिए 180 माइनस 108 इक्वल टू 360 बाई n होता है। तो आपका 180 माइनस 108 होता है 72 हो गया। 72 इक्वल टू 360 बाई n, 36 से 2 बार में, 2 से जो होता है ये कितना बार में 5 बार में, देन n इक्वल टू होता है 5। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है अगर कोई पॉलीगन है और जिसके प्रत्येक इंटीरियर एंगल जो होता है 108 है, 108 डिग्री है, तो उसमें टोटल साइड कितने होंगे 5। इसका मतलब ये बात कर रहा है पेंटागन की। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है टोटल साइड कितने हो गए 5, 8 का C हो जाएगा। ठीक है, 8 का C। अब चलते हैं 9 नंबर में। ठीक है, 9 नंबर में कह रहा है कि इच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 135 डिग्री, तो हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। कह रहा है कि अगर कोई पॉलीगन है, कोई रेगुलर पॉलीगन, उसके अगर उसके सभी इंटीरियर एंगल 135 डिग्री है, तो बताइए उस पॉलीगन में कितने साइड होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे होता है इंटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 135। तो इंटीरियर एंगल मतलब होता है 180 माइनस 360 बाई n। ये जो था 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल होता है, तो एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 360 बाई n इक्वल टू जो है 135। तो 180 माइनस 135 इक्वल टू 360 बाई n होता है, बाई n होता है। देन आपका 180 में से जब आप 135 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45 आएगा, देन 360 बाई n हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो गया 360 बाई 45 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो था 9 पचे 45 और ये जो है 7 पचे 35, 5 10 हो गया, तो 9 8 72 हो गया। मतलब जो होता है अगर कोई पॉलीगन है जिसके प्रत्येक इंटीरियर एंगल जो था 135 है, इसका मतलब उसमें टोटल साइड कितना होगा 8, इसका मतलब वो ऑक्टागन है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है 8 हो जाए, 9 का A हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इन अ रेगुलर पॉलीगन इस इंटीरियर एंगल इज थ्राइस द एक्सटीरियर एंगल, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज व्हाट। देखिए कह रहा है कि कोई रेगुलर पॉलीगन है और उस रेगुलर पॉलीगन के जो इंटीरियर एंगल है वो अपने ही एक्सटीरियर एंगल के थ्राइस है, मतलब 3 गुना है। तो बताना है कि उस रेगुलर पॉलीगन में साइड कितने होंगे। चलो, तो यहां पे दिखा, मान लेते सपोज एक्सटीरियर एंगल को अपन ने मान लेते हैं x डिग्री, तो इंटीरियर क्या है, इंटीरियर एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल थ्राइस है। ठीक है, तो आप जानते हो किसी भी रेगुलर पॉलीगन में जो होता है आप एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को ऐड करते हो तो उसका सम कितना होता है 180 डिग्री। मतलब जो होता है x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो कितना हो गया
तो या तो आप एक्सटीरियर एंगल के वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दीजिए, यहाँ पे इंटीरियर एंगल वैल्यू पुट कर दीजिए, इससे भी सॉल्व कर नहीं तो आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया 4x इक्वल टू 180 हो गया, देन x इक्वल टू कितना हो गया 180 बाई 4, 2 हो गया 90 हो गया 45 हो गया, तो x इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। तो अपन के एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 45, बस इसी का जरूरत है। तो देखिए अगर किसी भी रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स दिया हो तो उसके हेल्प से जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस रेगुलर पॉलीगन में साइड कितनी है। देखिए यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जो है इक्वल है कितना आ गया 45, तो 360 बाई एन इक्वल टू 45, देन एन इक्वल टू कितना हो गया 360 बाई 45, 9 पे से 45 और यहाँ जो है 7 पे 35 और 5 में 10, 9 8 72 जो है एन इक्वल टू कितना आ गया 8, मतलब उस रेगुलर पॉलीगन में टोटल साइड कितना होगा 8 होगा। तो 10 का आपका हो गया बी नंबर। अब चलते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में कह रहा है कि इच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन, तो कह रहा है डेकागन रेगुलर डेकागन में जो होता है प्रत्येक इंटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल पूछा है ना रेगुलर डेकागन का, तो आप जानते हो इंटीरियर डेकागन का क्या होता है, आप जानते हो, देखिए 180 माइनस क्या एक्सटीरियर एंगल, तो 180 माइनस तो 360 एन क्या शो करेगा आपका उस रेगुलर पॉलीगन में साइड। तो डेकागन में कितने साइड होते हैं, तो डेकागन में आपका जो होता है कितने साइड होते हैं 10 होते हैं, तो 0, तो आपका हो गया 180 माइनस 36 हो गया। तो 180 में से जो होता है आप 36 को सब्ट्रैक्ट करोगे 144, मतलब कहने का मतलब है कि जो रेगुलर डेकागन है उसके प्रत्येक इंटीरियर एंगल्स होता है आपका 144 हो जाएगा। तो 11 का सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 12 नंबर पे। तो 12 नंबर में क्या कर रहा है, 12 नंबर में कह रहा है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन। तो कह रहा है कि एक हमारा हेक्सागन है और तो बताना है उस हेक्सागन के सभी इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेक्सागन है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है आपका सभी इंटीरियर सम जो होता है 2n-4 राइट एंगल। तो आप जानते हो n क्या शो करता है नंबर ऑफ साइड, तो हेक्सागन कितने साइड होते हैं 6, तो 2 × 6 - 4 × 90, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बनता है ना, तो 12 में से 4 या कितना हुआ 8, तो आपका 8 × 90 9 है 72, मतलब 720, मतलब हेक्सागन के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 720। वेर इज 720, देखिए यहाँ पे लिखा है किस सेंस में लिखा है आपका राइट एंगल के सेंस में इस तरह लिखा हुआ, तो कोई बात नहीं, नो डाउट। तो यहाँ लिख सकते हैं 8 राइट एंगल्स, वेर इज रिटन इन दिस वे, तो यहाँ पे 12 का बी हो जाएगा। ठीक है, अब 13 नंबर देखिए, करा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 1080, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इट्स इंटीरियर एंगल। कह कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसके सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना है 1080 है, तो बताना है उसके प्रत्येक इंटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन है और उस रेगुलर पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल को ऐड कर रहा हूं तो 1080 आ रहा है, तो बताइए कि उसके इंटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्वेश्चन है 13 नंबर में, तो क्या लिखा हुआ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना दिया है 1080 दिया है। तो सभी इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2n-4 राइट एंगल इक्वल टू 1080 हो गया, तो 2n-4
इंटू 90 इक्वल टू 10, 80, 0 0 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कम 9 9 18 हो गया, 2n माइनस 4 12 हो गया, तो 2n इक्वल टू 12 प्लस 4 हो गया, 2n इक्वल टू 16 हो गया, देन n इक्वल टू कितना आ गया 8 हो गया, n इक्वल टू 8 आ गया। मतलब जो है ये ऐसे पॉलीगन है जिसका सभी इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 1080 है, तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स होंगे कितना होंगे 8 होंगे, ठीक है 8 होंगे। तो 8 किस में होता है ऑक्टागन में, ऑक्टागन, तो ऑक्टागन के इंटीरियर एंगल का मेजर कितना होता है, तो यहाँ देखिए अब एक और पेपर लेता हूं देन इसको समझाने के लिए। तो यहाँ पे हमें निकालना है इंटीरियर एंगल निकालना है क्या, हाँ इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल होता है 180 माइनस होता है एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे लिख रहा हूं इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला क्या होता है 360 बाई एन, एन क्या शो कर रहा है नंबर ऑफ साइड, तो 360 बाई एन कितना होता है इसमें आपका 8 है, तो 8 है, तो यहाँ पे 180 माइनस देखिए 4 दूना 8 हो गया और 9 चौका 36, 90 और 2 से 45 हो गया, 45 हो गया। तो आप जो है 180 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा आपका 135 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंटीरियर एंगल जो है 135 डिग्री होगा, ठीक है इंटीरियर एंगल कितना होगा 135, तो यहाँ पे जो होता है 13 का ए हो गया। अब चलते हैं 14 नंबर में, 14 नंबर में क्या कहता है, कह रहा है द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन एक्सीड्स इट्स एक्सटीरियर एंगल बाय 108 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव। कह रहा है कि एक कोई रेगुलर पॉलीगन है और उस रेगुलर पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल से 108 ज्यादा है, 108 ज्यादा है, तो बताना है कि उस पॉलीगन में कितने साइड होंगे। तो यहाँ देखिए तो इंटीरियर एंगल अपने एक्सटीरियर एंगल से 108 ज्यादा है, तो मान लेते हैं एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे लेट क्वेश्चन नंबर कौन सा 14, मान लेते लेट एक्सटीरियर एंगल बी x डिग्री, तो इंटीरियर एंगल बी क्या हो जाएगा, तो 108 ज्यादा है मतलब x प्लस 108 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आप इसका एक कंसेप्ट जानते हो, क्या जानते हो कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को सम करोगे तो कितना होगा 108, जानते हो ना, इसका मतलब x प्लस 108 इक्वल टू 180, देन 2x इक्वल टू 180 माइनस 108 हो गया, ठीक है। तो 180 में से जो होता है 108 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 72, देन x इक्वल टू 36 आ गया। तो x क्या शो कर रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल शो कर रहा है ना, एक्सटीरियर एंगल। तो आप जानते हो कि अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है और उसके एक्सटीरियर एंगल पता हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ साइड होते हैं वो बहुत ही इजीली निकाल लेंगे। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल कितना है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है 36 डिग्री है, तो इसका फॉर्मूला 360 बाई एन इक्वल टू 360 बाई एन इक्वल टू बस इतना है, तो 36 कैंसिल हो गया, एन इक्वल टू कितना हो गया 10, वो बात कर रहा है डेकागन के, तो इसका मतलब जो होता है उसमें पॉलीगन साइड कितने होगा 10, ओके। तो प्लीज दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और आपको लगता है कि आप लोगों के साथ साथ आपके दोस्त का भी हेल्प हो जाए तो अपने दोस्त को भी शेयर कर दो भाई, उनका भी हेल्प हो जाए, जो कोचिंग में ट्यूशन में जो भी खर्चे होते हैं वो ना हो और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप हर चीज एक्सेस कर पाए, ठीक है। थैंक यू।